उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के थाना गजरोला क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ प्रेम प्रसंग के चलते गर्भवती हुई बिन ब्याही युवती ने गजरोला के एम्बर नर्सिंग होम में एक नवजात शिशु को जन्म दिया था, लेकिन बदनामी की डर से पैसों के लालच में मासूम को अस्पताल के खर्चे के पैसे नहीं देने पर अस्पताल के संचालक ने नवजात मासूम को 2 लाख रुपए में किसी दंपत्ति को बेच दिया था, जिसका मामला उजागर होने पर स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सत्यपाल ने पूरे मामले में टीम बनाकर जांच करने की बात कही थी। इस मामले में सीएमओ के निर्देश पर जांच करने के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोलाछाप विभाग के नोडल अधिकारी के नेतृत्व में इस अपंजीकृत हॉस्पिटल की ओटी को सीज कर दिया है और कहा है कि इनके द्वारा सीएमओ दफ्तर में अस्पताल पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए कागजात अपलोड किए गए हैं। उसकी प्रक्रिया बाद में भी की जाएगी, लेकिन पंजीकरण किए गए जो अस्पताल में ओटीपी चल रहे थे उसकी कोशिश की जा रही है और उन्हें चेतावनी दी गई है अगर आप ऐसा दोबारा करेंगे तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पूरा मामला अमरोहा के थाना गजरोला का है। यहाँ एक प्राइवेट अस्पताल में एम्बर नर्सिंग होम में एक युवती ने नवजात लड़के को जन्म दिया था। युवती के पास के गांव के युवक से प्रेम प्रसंग था और युवती प्रेम प्रसंग में गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद उसने एक नवजात लड़के को गजरोला थाने क्षेत्र में एम्बर नर्सिंग होम में जन्म दिया था, लेकिन युवती के पास अस्पताल संचालक को देने के लिए पैसे नहीं थे और बिन ब्याही मां बनने की वजह से लोक लाज के चलते वह डर भी रही थी। अपने प्रेमी के साथ झोलाछाप डॉक्टर के यहाँ पहुंची युवती ने पैसे नहीं होने के चलते अस्पताल संचालक के कहने पर अपने मासूम बच्चे को किसी दंपत्ति को 2 लाख रुपए में बेच दिया। मामले की चर्चा समाज में आग की तरह फैल गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम सहित कई अन्य टीमें इस पूरे मामले की जांच में जुटी हैं। बताया जा रहा है अपंजीकृत निजी लैब संचालक के द्वारा नवजात को बेचने का सौदा कराया गया था। इस पूरे मामले में अमरोहा जनपद के सीएमओ डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बताया है कि टीम गठित करके जांच कराई जाएगी और तथ्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अभी आप लोगों के जरिए ही प्रकरण सामने आया है कि कोई गजरोला में किसी नर्सिंग होम में कोई डिलीवरी हुई थी, उसके बच्चे के बारे में आप लोगों ने बताया है। अभी मेरे संज्ञान में कोई ना रिपोर्ट है उसकी, ना कोई अभी मेरे पास कोई जानकारी उसकी थी। सिर्फ प्रेस के जरिए मेरे को मालूम पड़ा है। उसको गजरोला एमआईसी के जरिए और हमारी जो टीम है यहाँ के जरिए उसको भेज के उसकी जांच कराई जाएगी। कौन सा नर्सिंग होम है अभी मेरे को यही पता नहीं क्या है वो, लेकिन कोई धनौरा रोड पर नर्सिंग होम है गजरोला में, तो वहाँ के एमआईसी से पता करके और वहाँ अपनी टीम भेज के उसकी जाँच कराई जाएगी। नर्सिंग होम यदि वो रजिस्टर्ड होगा तो उसके खिलाफ उसके कार्य करेंगे उसके खिलाफ, और रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसको बंद कराया जाएगा, उसकी रिपोर्ट कराई जाएगी। हमने टीम बना दी है उसके खिलाफ में और उसके जो भी जांच में चीज़ें आएंगी उसको देखेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो भी हमारी टीम से रिपोर्ट आएगी। ठीक है। इस मामले में सीएमओ के निर्देश पर जांच करने के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोलाछाप विभाग के नोडल अधिकारी के नेतृत्व में इस अपंजीकृत हॉस्पिटल को ओटी को सीज कर दिया है और कहा है कि इनके द्वारा सीएमओ दफ्तर में अस्पताल पंजीकृत की प्रक्रिया के कागजात अपलोड किए हैं। उसकी प्रक्रिया बाद में की जाएगी, लेकिन बिना पंजीकृत किए गए यह जो अस्पताल में ओटी चल रहे थे उसको कोशिश किया गया है और उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा दोबारा किया जाएगा तो और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह हम भी जानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सिर्फ खानापूर्ति की कार्रवाई की गई है और बच्चे के बेचे जाने पर डिलीवरी के संबंध में नोडल अधिकारी द्वारा मीडिया के सामने साफ साफ मना कर दिया गया है, जिसके बाद यह कहना बेईमानी होगा कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ न कुछ काला है, या अगर यह कहें कि दाल पूरी काली है तो भी बेईमानी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस अस्पताल के संचालक को बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसे साफ जाहिर है कि जहां पर जो भी घटना हुई है वह कोई नई नहीं है। इससे पहले भी पंजीकृत अस्पतालों में ना जाने कितने ऐसे और मामले हुए होंगे जो मीडिया के सामने या समाज के सामने नहीं आए होंगे। अस्पताल सील किया, क्या मामला है? ये सीएमओ सर ने एक आदेश दिया था, उनके पास से कहीं फ़ोन आया किसी प्रकरण को लेकर कि कोई बच्चे का
चोरी का मामला है, बोले जाके आप गजरोला में आद नर्सिंग होम वहाँ जाके आप देखिए। फिर मैंने यहाँ पे आया तो बच्चे से रिलेटेड तो कोई यहाँ पे डिलीवरी वगैरह तो कोई नहीं मिली, लेकिन 2 मरीज़ भर्ती थे यहाँ पे। एक महक जिसे बिजली के करंट का वो था, और एक वीरेंद्र सिंह करके थे जिन्हें टाइफाइड था। 2 मरीज़ मिले थे। फिर यहाँ पे संचालक को बुलाया गया, संचालक के द्वारा उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, संचालक के द्वारा जो है डॉक्यूमेंट दिखाए गए, लेकिन उसमें सीएमओ ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नहीं था। बाकी उसने जो है सीएमओ ऑफिस में फ़ाइल अपलोड कर रखी है रजिस्ट्रेशन के लिए, और उस फाइल में मैंने उसके फ़ाइल देखी, फ़ाइल में जो है उसके रजिस्ट्रेशन संबंधी डॉक्यूमेंट जो हैं वो पूरे थे, लेकिन ये था रजिस्ट्रेशन नहीं था। इसलिए जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं है मैंने उसकी ओटी सील कर दी है और उसे नोटिस पकड़ा दिया है कि वो क्लिनिक नर्सिंग होम को जब तक संचालित नहीं करेगा जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका। अवैध इसलिए नहीं कह सकते कि फाइल इसकी तरफ से अपलोड है। अब उसमें क्या है कि इंस्पेक्शन होगा, अगर इसके मानक पूरे होंगे तब रजिस्ट्रेशन होगा, नहीं है वो आगे की प्रक्रिया का। अभी में जो है आद नाम से कई बार इन्हीं डॉक्टरों ने अस्पताल चला रखे हैं। हसनपुर में भी गजरोला हाईवे जो भी था वो भी सील किया गया। वो देखिए, अगर डॉक्यूमेंट्स में डॉक्टर का वो होता है कि अगर कोई सरकार वो प्राइवेट डॉक्टर है तो उसे रजिस्ट्रेशन उसमें टाइम खुलता है, वो 2 जगह रजिस्ट्रेशन करा सकता है अपना। वो आप गजरोला में भी खोल सकता है, हसनपुर में भी खोल सकता है। उसकी टाइमिंग पीरियड लिखी जाती है उसमें कि सुबह यहाँ बैठ रहा है, शाम को दूसरी जगह बैठ रहे हैं, तो 2 जगह डॉक्टर बैठ सकते हैं। अच्छा, अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ जैसे इन्होंने अप्लाई किया था तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई ऐसा पंजीकरण नहीं हुआ है इस अस्पताल? पंजीकरण स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी नहीं है। तो अवैध हो गया ना सर? अवैध इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर इन पर बायो वेस्ट नहीं होता, फायर की डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और पोल्यूशन के एनओसी नहीं होती, डॉक्टरों के डॉक्यूमेंट्स, तो इसलिए जो है क्या इसका जो है लेकिन ये जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जब तक आप अस्पताल नहीं चला सकते। मतलब जैसा बच्चा बेचने का मामला सामने आया इसमें अभी तक देखिए, उसमें हमारे विभाग में अभी इससे संबंधित सिर्फ फ़ोन पे तो इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन कोई शिकायत लिखित में हमारे पास में नहीं आई है कि बच्चा कहाँ का था, उसके अभिभावक कौन है, या बेचने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है। अच्छा, इससे संबंधित हमारे पास में अगर शिकायत आती है तो शिकायत आएगी तो उसकी जो है प्रक्रिया पूरी जाँच करी जाएगी और जो भी संबंधित वो होगा उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी।